नांदेड़ शहर के खुदवाई नगर ईदगाह परिसर में एक नए सीसी रोड के तामीरी काम की शुरुआत हुई। तकरीबन 20 से 25 हजार की आबादी वाले इस इलाके के लिए एकमेव रास्ता था जिसको बनाने की मांग लंबे समय से स्थानिक नागरिक कर रहे थे। माजी महापौर अब्दुल सत्तार, माजी उप महापौर अब्दुल गफ्फार व दीगर स्थानिक नगर सेवकों की मुसलसल जद्दोजहद के बाद बिलाखिर आज इस काम की शुरुआत हुई। नांदेड़ शहर के ईदगाह परिसर नदी के अतराफ आबाद नई बस्तियों को शहर से जोड़ने वाले वाहिद रास्ते के तामीरी काम की बिलाखिर शुरुआत हो गई। माजी महापौर व कांग्रेस शहर अध्यक्ष अब्दुल सत्तार की सदारत में हाफिज वाजिद की दुआ के साथ सड़क के तामीरी काम को शुरू किया गया। नई आबाद इन बस्ती के लोगों को गुजरने के लिए ये रास्ता काफ़ी अहम था और इसको बनाने के लिए लंबे समय से अब्दुल सत्तार, माजी उप महापौर अब्दुल गफ्फार और स्थानिक माजी नगर सेवक कोशिश कर रहे थे। साल 2021 महाविकास अघाड़ी के दौर इख्तियार में अब्दुल सत्तार ने रास्ते की तामीर के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में नुमाइंदगी की और इसके बाद इसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से निकालकर बीएंडसी में ट्रांसफ़र कर टेंडर जारी किया गया। लंबी जद्दोजहद के बाद बिलाखिर आज इस रोड के और ड्रेन लाइन के कामों की शुरुआत हुई। रास्ते के काम की शुरुआत होने पर स्थानिक नागरिकों ने इत्मीनान का इजहार कर अब्दुल सत्तार, अब्दुल गफ्फार और माजी नगर सेवक प्रतिनिधि जावेद चौश का सत्कार किया। इस मौके पर मियाँ भाई, सैयद भाई, समाज सेवक शकील भाई गुत्तेदार, अब्दुल रहीम व इलाके के दीगर ज्येष्ठ नागरिक उपस्थित रहे। आप देख रहे हैं अभी ये एक हमारा ईदगाह से लेके बोंडार बाईपास तक एक शू रास्ता था। बहुत काफ़ी दिनों से ये रास्ता ऐसी कच्चा रास्ता था। तो हमने इसको जब महाविकास आघाड़ी के टाइम पे हमने यहाँ पर पाट पुराव करके ये रोड सेंक्शन किया था। तो बीच में कुछ दिक्कत ये थी कि भाई ये रोड के ऊपर हमारा अमृत योजना में ड्रेनेज लाइन करके लेने का था, इसलिए लेट हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अमृत योजना में ड्रेनेज लाइन भी करके लिए और आज ये रोड के आप देख रहे साइड ड्रेन का काम चालू हो गया ईदगाह से लेके अल्हम्दुलिल्लाह बोंडार बाईपास तक। जिस तरह से आपने देखा आलू प्याज मार्केट से लेके अपने तजुदुल कुरान तक वो जो रोड है वो इंशाल्लाह उसके वैसा ही ये सीसी रास्ता बनेगा और आने जाने लोगों के लिए माशाल्लाह ये हमारे एरिया को अच्छा सहूलत हो जाएंगी। एक्चुअली क्या है, ये आपको पता है, ये खुदबे नगर हमारा एरिया पुराना बोले तो ये जो ऐसा पाकिज़ा नगर, हिलाल नगर, हमीदिया कॉलोनी, मौसमी का मल्ला, महबूबिया कॉलोनी, हबीबिया कॉलोनी, उमर कॉलोनी, ये जो परिसर है ये ओल्ड है, ये पुराना एरिया है। अब नया एरिया आप देख रहे हैं नदी से जो अपने ईदगाह के सामने का जो एरिया है 10-12 साल पहले यहाँ पर मतलब कुछ नहीं था। बाद में यहाँ लोग थोड़े थोड़े से बसना चालू हो गए। उसके बाद महानगर पालिका में ये लोगों को सहूलत के लिए फिर ये महानगर पालिका में जब आ गया तो फिर सिस्टम से हमने फिर पहले यहाँ पर पहले WBM रोड किए थे। उसके बाद में अभी फिर इलेक्ट्रिक के डिपार्टमेंट को बोल के हमने पोल्स लाए, मीटर्स लाए। फिर अभी अमृत में ड्रेनेज लाइन एरिया की हो गई। इससे पहले आप देखें अब 2022-21 में हमने वाटर सप्लाई लाइन डाल के लिए और अभी अल्हम्दुलिल्लाह एक पानी की टाकी जो हमने परसों मैं जब डिप्टी मेयर था उस टाइम पे अमृत 2 योजना बोल के 165 कोटी की शहर के पानी पुरोटा की योजना थी। उसमें हमने टाकी यहाँ की एक मिल्लत नगर की डाल के लिए अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी मतलब फ़ायदा ये हमारे पूरे जो बोंडार बाईपास तक के जो एरिया बस गए इंशाल्लाह ताला उन तक उनके घर पहुँच हम पानी देंगे इंशाल्लाह। और रोड का भी हमारी अभी ड्रेनेज लाइन होने के बाद किस तरह से फ़ंड लाना है अभी आपके सामने हमने ये चीज़ बताई, क्योंकि अभी हमारी केंद्र में भी राज्य में भी सत्ता नहीं है और महानगर पालिका में पिछले 3 साल से प्रशासक बल के काम कर रहा। फिर भी हम हमारे ज़ोर से आप लोगों के हमारा साथ है, हमेशा से हम कोशिश करके हम कैसा भी हम ये फ़ंड ला के काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी करेंगे। तकरीबन मेरी नज़र से 10 साल से देख रहा हूँ मैं कि रोड में लोगों को आने जाने के लिए बहुत तकलीफ़ थी और ये जो महापौर माजी महापौर साहब उनकी तरफ से जो काम हो रहा है बहुत काबिल तारीफ़ काम है और इस काम के लिए आगे के लिए जो है तो यहाँ महल्ले वाले लोगों का सपोर्ट कर रहा हो तो इंशाल्लाह ताला पानी की टाकी है, रोड है, ड्रेनेज है, ये सब काम हो जाएगा। इस काम के लिए मैं उन लोगों को मेरे तरफ से मुबारकबाद देता हूँ और आगे ये सोचता हूँ कि मैं ये काम जो तो मुख्यमंत्री तमाम जितने भी एरिया है वो सब देगलू नाका विभाग में आते हैं और इन एरिया को आगे बढ़ने के लिए इधर नदी है, लेकिन अब जो लोक संख्या बढ़ रही इसलिए अपने बच्चों की शादियाँ हो रही और उनके वास्ते घरदार नहीं है, इधर आबादी बढ़ गई। कम से तकरीबन 30 से 40 हज़ार की आबादी है और ये आबादी को जाने के लिए मेन रोड नहीं था, पूरे चिकड़ में रहते थे। और ये माजी महापौर के फंड से वो उन्होंने जो कोशिश करे उनके 2021 में वो फंड में ये रोड बन रही,
और रोड के साथ साथ ये पानी की टाकी भी आने वाली है। इधर पानी के पीने का मसला था, अभी कुछ भी नहीं डेवलप होने की वजह से पानी वहाँ नहीं आता था, एक दो बोर थे, लेकिन ये टाकी की वजह से तकरीबन 30 से 40 हज़ार लोगों को उसका फ़ायदा होगा। और इसका सब श्रेय जाता है माजी उपमहापौर और महापौर को। और हम भी इधर के जो एरिया के लोग हैं उन्होंने भी उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं और उनको दुआएं दे रहे हैं। और उनके अंडरटेकर में बहुत कुछ काम हुआ है और इंशाल्लाह ऐसा ही होता रहेगा, हम ये दुआ करते हैं। बता दूं, जो ये काम हो रहा है, जो है आज जो रोड का काम चालू हुआ 2021 में सत्ता सेठ ने, हमारे जो दूसरे नगर सेवक थे जावेद चौस, क्या ये लोगों ने जो है लोगों को बड़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता था। इंशाल्लाह जो आज इनके सत्ता सेठ की जो जद्दोजहद और हमारे जावेद चौस, हमारे जो है नगर सेवक जो दूसरे भी थे, अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये एरिया को लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा इंशाल्लाह। और फ्लैटिंग के रेट बढ़ेंगे और अल्लाह से उम्मीद करता हूँ जो बच्चों को परेशानी हो रही थी वो परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारे एरिया के अंदर सत्तार सेठ हो, हमारे गफ़ार सेठ हो, बड़ी जद्दोजहद करते हैं, हर हमेशा जो है एरिया के अंदर खिदमत करते हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हमारे गफ़ार सेठ को, सत्तार सेठ को अल्लाह ज़रा खैर दे, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे।